उदयपुर जिले के गासा थाना क्षेत्र में प्रेम विवाह के बाद विवाद का मामला सामने आया है। पिपरोली ब्राह्मणों की तलाई निवासी रविंद्र कुमार जोशी ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी के पीहर पक्ष के लोग हथियारों के साथ उसके घर में घुसे, उसके साथ मारपीट की और पत्नी माया कुंवर को जबरन गाड़ी में बिठाकर ले गए। जानकारी के अनुसार रविंद्र कुमार जोशी ने नवंबर 2025 में गासा निवासी माया कुंवर से प्रेम विवाह किया था। दोनों अलग अलग जाति से होने के कारण उन्होंने इसकी जानकारी परिवार वालों को नहीं दी थी। इसके बाद अप्रैल 2026 में दोनों घर से चले गए थे। लड़की के परिजनों की शिकायत के बाद गासा थाना पुलिस दोनों को थाने लेकर पहुंची, जहां माया कुंवर ने अपने पति रविंद्र कुमार जोशी के साथ रहने की सहमति जताई थी। इसके बाद से दोनों पिपरोली स्थित अपने घर में रह रहे थे। रविंद्र का आरोप है कि 28 तारीख की रात करीब 8 बजे उसकी पत्नी माया की माता तारा कुंवर, पिता राजेंद्र सिंह, अमर सिंह, केसर सिंह सहित 8 से 10 लोग हथियारों के साथ उसके घर पहुंचे। आरोप है कि सभी लोगों ने घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की और उसकी पत्नी को जबरदस्ती घसीटकर गाड़ी में डालकर ले गए। रविंदर ने बताया कि आरोपियों ने उसकी गर्दन पर तलवार रखकर धमकी दी, अगर वह पीछे आया तो उसे जान से मार देंगे। घटना के बाद रविंदर ने गासा थाना पुलिस को सूचना दी, लेकिन उसका आरोप है कि पुलिस की ओर से कोई सहायता नहीं मिली। इसके बाद उसने सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक के सामने पेश होकर शिकायत दी और कार्रवाई की मांग की। रविंदर का कहना है कि पिछले 3 दिनों से उसका अपनी पत्नी से कोई संपर्क नहीं हो पाया और उसे डर है कि उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। उसने पुलिस प्रशासन से पत्नी को सुरक्षित वापस लाने और मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। मेरा नाम रविंद्र कुमार जोशी है। मैं ब्राह्मणों की तलाई उदयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैंने और माया कुंवर ने 11 नवंबर 2025 को उदयपुर में कोर्ट मैरिज करी थी, जिसका सर्टिफिकेट मैंने अपने पास रखा हुआ है और सर्टिफिकेट की फ़ोटो भी मैं अपलोड कर दूंगा। और हम दोनों 5 अप्रैल 2026 को घर से भागे थे, एक दूसरे के साथ रहने का फैसला लेके। जहां हम लोग भाग कर गए थे, वहां पर गासा थाना की पुलिस आई और हम दोनों को गासा थाना लेके आई। गासा थाना में मेरे पर अपहरण का केस था, माया के घर वालों ने लगाया था। तो गासा में आकर माया ने बयान दिए। बयान में उसने स्पष्ट रूप से बोला कि मेरे को अपने पति रविंद्र जोशी के साथ ही रहना है। तो वहाँ पर वो केस कंप्लीट होने के बाद हम लोग वहाँ से वापस भाग गए और वहाँ से हम लोग दूसरी जगह रहने लगे। 2 महीने हम लोग कहीं बाहर रहे थे और वहाँ से जब मुझे लगा कि हाँ ठीक है, अब मैं अपने घर पे रह सकता हूँ, गांव में आ सकता हूँ, तो मैं 26 मई 2026 को अपने घर आ गया था। उसके बाद हम लोग 15-20 दिन आराम से रहे थे और उसके बाद कुछ दिनों बाद माया की दादी आई थी घर पे, जो कि गाली गलौज करके गई थी, गांव वालों को धमकी दे के गई थी कि इन दोनों के सर काट के मैं अपने साथ लेके जाऊंगी, जिससे हम लोग काफ़ी डर गए थे। ठीक है, और हमने पुलिस कंप्लेंट करने की सोची। बाद में 28 जून 2026 रात को 8 बजे माया के घर वाले, जिसमें उसके पापा राजेंद्र सिंह, उसकी माता तारा कुंवर, उसके पिता उसके अंकल अमर सिंह और उसकी दादी केसर सिंह समेत 8 से 10 लोग और हथियारबंद थे, जो कि मेरे घर में घुसे। उनके हाथों में तलवारें, लोहे की रोडें थी और उन्होंने मेरे सर पे वार किया, मेरे यहाँ पे हाथ पे वार किया था, यहाँ से मेरे कंधे पे वार किया था। मैं इसमें दिखा एक से, अगर इसमें दिख रहा है तो यहाँ पे मेरे लोहे की रोड का वार किया था, मेरे सर के पीछे भी वार किया था। मैंने मेडिकल वगैरह खुद से करवाया और इसके बाद वो मेरी बीवी को तलवार की नोक पे रख के और मेरे गले में तलवार रख के बोला और उसको लेके चले गए और मेरे को बोला कि अगर तुम वापस लाने की कोशिश करोगे तो हम इसको भी मार देंगे और तुम्हें भी जान से मार देंगे। तो इसके बारे में मैंने घासा थाना में फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि आप घासा थाना आओ, लेकिन वही वो लड़की घासा की थी और उसके घर वाले सब लोग घासा के थे। तो इस जान का खतरा मानकर मैं घासा नहीं गया। मैंने 112 डायल किया, उस टाइम पे भी मेरी कोई हेल्प नहीं हुई, उस टाइम पे भी कोई पुलिस वगैरह कुछ नहीं आया। बस उन्होंने वापस वो कंप्लेंट घासा थाने में फॉरवर्ड करी। घासा थाने वाले वापस कॉल करके बोल रहे थे कि आपको थाने में तो आना ही पड़ेगा। मैंने बोला सर मेरे को जान का खतरा है, आप अगर पुलिस प्रोटेक्शन के साथ मेरे को यहाँ से लेकर कंप्लेंट दर्ज करवा कर वापस भेज सकते हो तो मैं आ सकता हूँ, बाकी मैं अपने घर से बाहर निकलूँगा, मेरे को जान का खतरा है। उसके बाद मैंने 29 जून 2026 को एसपी ऑफिस में एप्लीकेशन दी तो उन्होंने बोला 24 घंटे के भीतर आपको थाने से फ़ोन आ जाएगा, पर अभी तक मेरे को घासा थाने से कोई फ़ोन कॉल नहीं आया और ना ही उस पर कोई ठोस रूप से कार्रवाई हो रही है। तो मैं बस प्रशासन और राजस्थान पुलिस और उदयपुर पुलिस, घासा पुलिस से यही चाहता हूँ कि जहाँ पे भी मेरी पत्नी है उसको जल्द से जल्द ढूंढ के लाया जाए। हम दोनों ने अगर कोई गुनाह किया है तो
उसको आप बताएं कि हमने क्या गुनाह किया है, ठीक है। और हमने कोर्ट मैरिज करी थी, हमारे पास सर्टिफिकेट है, दोनों की मंजूरी से कोर्ट मैरिज करी थी, थाने में हमारे बयान भी दर्ज है। उसके बावजूद वो मेरे घर में घुसे, मेरे पर जानलेवा हमला किया और उसके बाद मेरी वाइफ को अगवा करके लेके चले गए। आज 48 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और 25 से 26 घंटे मेरे को हो गए, अभी तक पुलिस से ना तो मेरे को कोई फ़ोन आया है, ना ही कुछ कार्रवाई हुई है। मैं बस यही चाहता हूँ इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो और मेरी पत्नी जहाँ पे भी है उसको मुझे सुपुर्द किया जाए।